हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। येस स्टूडेंट्स, बी कंटिन्यू विद इलस्ट्रेशन 12। कल 11 तक हो चुकी थी बेटा, उसमें मैंने शायद गलती से 8, 9, 10 लिख दिया है, वहाँ पर 11 भी कर लीजिएगा। 11 तक आपकी इलस्ट्रेशंस हो चुकी हैं। आज हम करेंगे 12th इलस्ट्रेशन। द इम्पेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस पासिस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस A and B, then to the finished stock, and it is known for the past experience that the waste occur in the process A is as under. In process A, 5% of the unit entered the process, and in process B, 10% of the unit is entering the process, and the scrap value of the waste in a process A is 8 per 100 kg and process B is 10 per 100 kg 100 यूनिट। मटेरियल कंज्यूम्स है, वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। 5000 यूनिट वर ब्रॉट इनटू प्रोसेस ए कॉस्टिंग ₹2500 एंड द आउटपुट वर प्रोसेस ए बी एंड प्रिपेयर द प्रोसेस कॉस्ट शोइंग द कॉस्ट ऑफ द आउटपुट, ऑल्सो शो एबनॉर्मल वेस्ट अकाउंट्स। तो देखिए प्रोसेस ए में क्या करना है, यूनिट कितने प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, 5000 यूनिट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। कितने रुपए के हैं वो, 2500 रुपये के हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यही चीज़ है कि यूनिट आपने इंट्रोड्यूस किए हैं, कितने यूनिट आपने इंट्रोड्यूस किए हैं, और उसके अलावा आपका जो मटेरियल, क्योंकि देखो लिखा हुआ है इसने कि 5000 यूनिट आपने प्रोड्यूस किए हैं, कितने के, 2500 के। उससे अलग मटेरियल, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। उसके अलावा आपकी नॉर्मल वेस्टेज है। नॉर्मल वेस्टेज के बारे में उसने क्या कहा है कि 5% की नॉर्मल वेस्टेज है आपकी। 5% की नॉर्मल वेस्टेज को आपने 8 रुपया पर यूनिट के बेस पर इसने बेचा है। ये भी आपको इसमें मेंशन किया गया है कि 8 रुपया पर 100 यूनिट आपने बेचा है। तो पहले तो 5000 का 5% निकाल लीजिए, वो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। 250 को आपने बेचा है, 100 यूनिट बिकते हैं 8 रुपये में, तो 250 कितने में बिकेंगे। इस तरह से आप इक्वेशन लिखेंगे कि 100 यूनिट बिकते हैं आपके 8 रुपये में, तो 250 कितने में बिकेंगे। तो इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी 8/100 गुना में 250। ठीक है, तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके कितने आ जाएंगे, 20 रुपीज़, 5 के 20, तो 20 रुपये आपका इसकी कॉस्ट आ गई। उसके बाद एबनॉर्मल वेस्टेज के बारे में भी इसने कहा है, क्योंकि प्रोसेस ए से सिर्फ आपको 4700 यूनिट्स मिले हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये 47 हो गई, ये 250 हो गए, और यहाँ आपके 5000 हैं, तो बीच का जो 50 रुपया है वो क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो 50 रुपये यहाँ बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब आपने इसकी 50 रुपये कॉस्ट निकालनी है, तो 50 की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आप ऐसे करेंगे, 5000 में से, ठीक है, 5000 में से आपने क्या करना है, 250 को माइनस कर देना है, तो आपके पास कितने आ गए, 4750 यूनिट आ गए। 10,000 की टोटल कॉस्ट है, उस 10,000 की कॉस्ट में से आपने क्या करना है, 20 रुपये कॉस्ट को माइनस करना है, 9980 आपके पास कॉस्ट आ गई। अब इस 9980 के बेसिस पे आपने 4700 की कॉस्ट निकाल लो, और इस फिगर को आप एज अ बैलेंसिंग फिगर में निकाल लीजिए। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड में आपका जो ये बैलेंस 4700 है, ये आपका एज इट इज़, पहले तो एबनॉर्मल वेस्ट अकाउंट बना लो। एबनॉर्मल वेस्ट अकाउंट साथ साथ बनाएंगे, तो उसमें ये 50 रुपये एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद इसको क्या किया है, इसको आपने बेचा है। ठीक है, जैसे 50 रुपये 105 के हिसाब से जो आपकी एबनॉर्मल वेस्टेज थी, उसका आपने सेल ऑफ स्क्रैप किया है 100 यूनिट 8 के हिसाब से, इसी 5 को आपने 4 में बेचा है, तो ये 101 रुपया आपका क्या आ गया, लॉस आ गया। क्लियर है। उसके बाद जब आप सेकंड प्रोसेस करेंगे, तो सेकंड प्रोसेस में आपका जो 4700 का बैलेंस है वो एज इट इज़ आ गया। उसके अलावा आपका मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं। नॉर्मल वेस्टेज 10% दी हुई है आपकी, 10 रुपया पर यूनिट के हिसाब से आपने की। उसी तरीके से आपका फिनिश प्रोडक्ट्स वो बता ही रहा है आपको कितना मिलता है, 4150 मिलता है, 4150 मिल गया। उसी तरीके से आपने इसमें से माइनस करके यहाँ पर आपने इसकी कॉस्ट निकाल लेनी है, और बाकी जो ये वाली फिगर आएगी ये आपकी एज अ बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी। क्लियर है। उसी तरीके से आपने एबनॉर्मल अकाउंट बनाना है और उसी स्क्रैप को बेचना है, बाकी आपका लॉस हो गया। अगर लॉस अकाउंट बनाया जाएगा तो लॉस में आपके जो यहाँ पर आए हैं, पीछे 101 रुपया थे, और यहाँ पर जो आपके 271 रुपये हैं, उनके बेसिस पर आप टोटल लॉस कर दीजिए, वो आपका टोटल लॉस माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशन आती है 13 बेटा। इलस्ट्रेशन 13 में आपने क्या करना है, द कॉस्ट रिकॉर्ड शोज द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग 200 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इन अ प्रोसेस। वो कहते हैं मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, अदर एक्सपेंसेस हैं। द नॉर्मल वेस्टेज इज 10% of the unit, and the waste can be sold in the market for 15 per unit, and the actual production was 190 unit. Prepare the process account, abnormal effectiveness accounts and normal wastage account। तीनों बनाने हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिए इसके सॉल्यूशन को। नेक्स्ट उसमें
देखो ध्यान से, वो क्या कहता है, सबसे पहले तो आपका मटेरियल दिया हुआ है, क्लियर कट इसने बोला था 4,000 रुपये का मटेरियल और यूनिट्स भी इसने ऊपर दिए हुए थे 4,000 का। 1,500 रुपये की इसने क्या बोला हुआ है, आपकी लेबर है, अदर एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, उनको जोड़ लीजिए। जुड़ गए। उसके बाद इसने क्या बोला है कि 10% की आपकी नॉर्मल वेस्टेज होती है, जिसको आप 15 रुपये पर यूनिट में बेचते हैं, ठीक है। तो वो कहता है 10% कितना आया, 210 का 210 का नहीं, 200 का 10%, क्योंकि 200 यहीं तक है सिर्फ, अभी ये 10 बाद की बात है। तो 200 का 10% कितना हो गया, 20 यूनिट, और उस 20 यूनिट को आपने 15 रुपये पर यूनिट में बेचा है, तो 300 रुपये में बिक गया। तो इसका मतलब 20 यूनिट बिके हैं 300 में, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है कि द एक्चुअल प्रोडक्शन वॉज 190 यूनिट, एक्चुअल में 190 यूनिट आए। अब ये देखो, ये 200 थे, 20 खराब हो गए तो 180 आने चाहिए, लेकिन 190 आए, तो इसका मतलब 10 यूनिट आपके क्या थे, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस आई है, बेनिफिट्स हुए हैं आपको, लॉस नहीं हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ बेनिफिट्स हुए हैं इसलिए इसको डेबिट में डाला गया। यहाँ 190 ही मिले, अब वो कितनी कॉस्ट के मिले हैं उस कॉस्ट को आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे कि जो 200 यूनिट हैं वो कितनी कॉस्ट के हैं, वो निकाल लीजिए। 4,000, 1,500 और 500 कितने हो गए, 6,000 के, ठीक है। तो आपके 180 यूनिट जो हैं वो बच गए 20 निकालने के बाद, वो ठीक है, उसकी कॉस्ट भी माइनस कर लीजिए, तो कितने के बच गए, 5700 के। तो 180 5700 के हैं, तो 190 कितने के होंगे, तो वो आप निकाल सकते हैं। तो 190 आ जाएंगे इतने के, 157 यूनिट जो हैं, ठीक है। 200 में से 20 चले गए, सॉरी 180 यूनिट, ठीक है। 180 यूनिट जो हैं वो कितने के हैं, 5700 के हैं, ठीक है। तो आपके कितने के निकालने, 190 यूनिट कितने के होंगे, तो उसके बेस पर आप निकाल सकते हैं। अब आती है एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस इधर है, तो इसका बैलेंस इधर आएगा। इधर आने पर आपकी नॉर्मल वेस्टेज, इसी 10 यूनिट जो इफेक्टिवनेस है, ये 10 यूनिट जो है वो कितनी कॉस्ट के बनेंगे वो निकालनी है आपने। वो आपकी आ जाएगी 150 रुपये के। वो कैसे आएगी 150 रुपया, वो आपका मैं बताती हूँ आपको कैसे आएगा। सेल ऑफ स्क्रैप से आएगा। उससे पहले आपको नॉर्मल वेस्टेज बनाना है, क्योंकि ये 10 यूनिट जो हैं वो 15 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 15 रुपये थी ना, तो 10-15 के हिसाब से 150 के हो गए, तो बाकी जो है वो आपका प्रॉफिट हो गया, लॉस नहीं आएगा यहाँ पर। अब दूसरा जो है इसका एबनॉर्मल का बनाना है आपने, नॉर्मल वेस्टेज का। तो नॉर्मल वेस्टेज के ये वाले यूनिट एज इट इज़ आ गए, ठीक है। बिक कितने में सकते हैं, वो बिके हुए 10 यूनिट 150 के बिकेंगे, ठीक है। वो आपका एबनॉर्मल वेस्टेज आ गई। क्लियर है, आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें एक चीज़ की इक्वेशन, क्योंकि ये देखो एबनॉर्मल वेस्टेज और नॉर्मल, ये दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं। इस इक्वेशन को आप ध्यान रखेंगे, एक जनरल एंट्री होती है जब आपकी एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों दी होती है और इफेक्टिवनेस आती है, तो एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस जो होती है नॉर्मल वेस्टेज से कैरी फॉरवर्ड कर ली जाती है, वहाँ से इसका बेनिफिट ले लिया जाता है ताकि लॉस ना हो आपके अकाउंट्स में, ठीक है। तो उस जो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को नॉर्मल जो वेस्टेज आई है वहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आती है 14th, followings are the relate of process C, which is the last process, transfer from process C to finish, and direct wages, direct material, factory overhead 400 of the direct material, normal wastage 20% of the unit entered, scrap value is 5 per unit. You are required to process accounts C, normal wastage, abnormal effectiveness. प्रोसेस सी। अब देखो प्रोसेस सी में आपने क्या बनाना है, प्रोसेस बी से जितना आया, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। प्रोसेस बी से आपका आया है, ठीक है, वो आपने लिख दिया। उसके अलावा डायरेक्ट मटेरियल कितना आया है, डायरेक्ट आपका वेजेस कितनी आई है, फैक्ट्री ओवर कितने हैं, वो सारे लिख लिए। नॉर्मल वेस्टेज 20% बताई हुई है, तो 4,000 यूनिट का 20% कितना हो गया, 800 यूनिट हो गए। 5 रुपये में बिक रहे हैं, तो 5 40 4,000 के हो गए। आपको फिनिश में मिलता कितना है, 3240 मिलता है। अब 3240 फिनिश तब मिलेगा जब 40 आपका इफेक्टिवनेस आएगा। सेम पीछे की तरह आपने यहाँ पर ये नॉर्मल अकाउंट बनाना है, सेम आपने एबनॉर्मल। अभी इसने सीक्वेंस ठीक बनाई हुई है, उसने पहले इसको बनाया था, फिर इसको बनाया था, फिर इसका बैलेंस वहाँ लिया था। तो अब आप पहले नॉर्मल का ले लीजिए, फिर इसका बैलेंस यहाँ आ जाएगा, आपको ईजी रहेगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 15th इलस्ट्रेशन। 15th इलस्ट्रेशन में क्या है, ध्यान से देखिएगा। 15th इलस्ट्रेशन में वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न passes through 2 processes A, B and then to finish stroke. The ascertain that the each process 5% of total weight is lost, 10% of scrap, which from the process A, B release 80 per tons and 200 per ton respective. Material, cost of material, wages, manufacturing expenses, output and ये हो गया, and prepare the process account, ठीक है। अब देखिए इसमें मटेरियल है, वेजेस है,
एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। ये तीनों चीज़ें आपको दे रखी हैं, तो तीनों चीज़ों को यूज़ कर लीजिए। मटेरियल 1000 टन यूज़ हुआ है, कितने रुपए के हिसाब से? 125 रुपये के हिसाब से यूज़ हुआ है, तो कितने का आ गया? 1,25,000 का। 28,000 की इसमें क्या दी हुई है? वेजेस दी हुई है और मैन्युफैक्चरिंग दी हुई है, ये हो गए। अब इसके बाद लॉस दिया हुआ है 5% का। 5% का आप लॉस, टोटल वेट लॉस हुआ है। वेट लॉस जो होता है वो आपका नॉर्मल लॉस होता है, उसकी वो नहीं। वेट लॉस से जो होते हैं उनको आप यहाँ पर जो होता है वो 0 आ जाती है फिगर। उसके बाद नॉर्मल लॉस जो दिया हुआ है वो 10% का है, वो 10% का नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है 80 पर टन जो है वो 200 के हिसाब से बेचा, तो मीन आपका यहाँ पर 80 रुपये पर टन 200 के हिसाब से आप निकाल कर लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिनिश प्रोडक्ट्स आउटपुट जो है वो 830 यूनिट मिले, तो इसका मतलब ऊपर जो था वो इफेक्टिवनेस आती थी, यहाँ पर आपकी वेस्टेज आएगी। बस क्वेश्चन में फ़र्क ये है और कुछ नहीं है। अब प्रोसेस बी में आप चलेंगे तो प्रोसेस बी में भी इसी तरीके से प्रोसेस ए का जो है वो बैलेंस ले आइए पहले तो, ठीक है। उस बैलेंस को लाने के बाद 830 वहाँ से बैलेंस आ गया। 70 यूनिट जो है वो मटेरियल के लगाए हैं इसने, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग वो आ गए। उसके अलावा फिर 45 का जो है लॉस बाय वेट है, ठीक है। 780 यूनिट उसके मिलते हैं, नॉर्मल वेस्टेज दी हुई है 780 मिलते हैं, तो आपके कितने होने चाहिए? 915, तो आपके 15 यूनिट जो है वो बाकी क्या हो जाएंगे? इफेक्टिवनेस। मीन इस क्वेश्चन में आपका नॉर्मल इफेक्टिवनेस और नॉर्मल क्या था? एबनॉर्मल जो लॉस था, वो दोनों चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं, इसलिए इन दोनों को करना है। प्रोसेस ए में आपकी लॉस आता है, एबनॉर्मल वेस्टेज आती है, और इसमें आपकी एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस आती है। क्लियर है? नेक्स्ट है 16th, द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी passes through 3 distinct processes to completion. They are known to as A, B, C. From past experience, it is ascertained that the waste is incurred in each process as under process 2, A 2%, B जो है 5% और C जो है 10%. In each case of the percentage of the waste is computed on the numbers of unit entering the process concerned, and the waste of each process passes to scrap value, and the waste of process A, B are sold at 5%, ठीक है, per 100 unit, and the process C is 20 per 100 unit. The output of each process passes immediately to the next process, and finished units are passes from process C into stock. The following information is obtained: material consumed, direct labor, manufacturing expenses. Though 20,000 units has to be issued to the process A at the cost of 10,000. प्रोसेस हैज़ टू बी एज अंडर। प्रोसेस में ए में 19,500 यूनिट आपको फिनिश मिलता है, बी में 18,800 मिलता है, और सी में कुछ नहीं है बेटा। इस क्वेश्चन में भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, इसमें भी आपका एबनॉर्मल वेस्टेज कहीं आएगा, कहीं आपकी इफेक्टिवनेस आएगी। देख लो, मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। 20,000 यूनिट आपने इसमें लगाए हैं, 10,000 की कॉस्ट के 6,000, 8,000 और 1,000 मटेरियल दिया हुआ था, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी इसने दिए हुए हैं, सारी चीज़ें आ गई। नॉर्मल वेस्टेज 2% है, वो आपकी दी हुई है, इसने कितने रुपए में रिलीज़ की है कि वो लिखा हुआ है इसने। उसके अलावा नॉर्मल वेस्टेज के अलावा फिर आपकी आगे आती है, इसने लिखा हुआ है 100 यूनिट ऑफ 5 रुपये के, ठीक है। 100 5 के हैं तो 400 कितने के हो जाएंगे? 20 रुपये के, ठीक है। उसके अलावा आपके फिनिश मिलते हैं 19,500, तो बीच का क्या हो गया? एबनॉर्मल वेस्टेज हो गई। अब ये इस प्रोसेस में शिफ्ट किया, बाकी लगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से नॉर्मल वेस्टेज निकाली, नॉर्मल वेस्टेज को उसी तरीके से आपने 5 रुपया पर 100 यूनिट बेचा, ठीक है। फिर आपकी ये प्रोसेस में 18,800 मिलता है, यहाँ पर आपकी इफेक्टिवनेस आ गई। अब यही चीज़ अगर अगले क्वेश्चन उसमें देखो आप, अगर उसी को उसमें देखते हैं तो क्या आएगा आपका? प्रोसेस ए में ये आपका वही बैलेंस आ गया, फिर उसी के बाद मटेरियल, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें आ गई, फिर उसके बाद वही वेस्टेज वगैरह आ गई, सारी चीज़ें। अगर आप इनको देखेंगे, प्रोसेस ए से क्या है वो बता देंगे, प्रोसेस बी में क्या लॉस है, सी में क्या है अब नॉर्मल, अगर लॉस अकाउंट इफेक्टिवनेस बनाना है वो बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें ये वर्किंग नोट में है, जो चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं, पीछे काफ़ी इलस्ट्रेशंस में हो चुकी हैं। इससे अगला जो है वो हम अगली इलस्ट्रेशंस में करेंगे। ओके।